Hello बच्चों, let's see this question. 1 mole of oxygen is heated from 0 degree Celsius at constant pressure till its volume is increased by 10%. The specific heat of oxygen under this condition is 0.22 calorie per gram Kelvin. The amount of heat required is कितना हीट रिक्वायर्ड है. सो पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट. देखो हीट के हमारा हीट रिक्वायर्ड क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी. एम क्या होता है, मोलर मास. एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट. एंड डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर वो क्या होता है, T2 माइनस T1. ठीक है, पहले क्या गिवन है उसको देख लेते हैं. हमारा गिवन क्या है, एन कितना दिया है, 1 मोल दिया है. ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो उसका मोलर मास कितना होगा, 1 इंटू 32. नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू 32. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. ठीक है, T1 कितना है हमें, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. ठीक है, हमें T2 निकालना है क्योंकि हमारा T2 ही रिक्वायर है. और क्या दिया है, वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 10%. सो अगर V1 को मैं V लूंगा, ठीक है, V2 कितना हो जाएगा हमारा, V प्लस V इंटू 10/100. सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V इंटू 1.1. अब हमें T2 निकालना है. T2 कैसे निकालेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume directly proportional to temperature. It means V1 by V2 is equal to T1 by T2. Then V2 कितना है, V इंटू 1.1 इज इक्वल टू T2 कितना है, 273 केल्विन डिवाइड बाई V2. इम्प्लाइज V2 कितना हो जाएगा, 273 इंटू 1.1. ये कितना आ जाएगा, 300.3 केल्विन. ठीक है, अब हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 300.3 माइनस 273 केल्विन. ये कितना निकल के आ जाएगा, 27.3 केल्विन. हमें डेल्टा टी मिल गया, एस ऑलरेडी हमारे पास है, एम भी है. सो अब क्यू निकाल सकते हैं. क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी पता है, एम कितना होगा, 1 इंटू 32. एस कितना है हमारे पास, एस है 0.22. ठीक है, देन हमारा डेल्टा टी कितना है, 27.3. लेकिन हमें जो एस दिया है ये किस में दिया है, 0.22 कैलोरी में दिया है. हमारे ऑप्शन में देखो सारे जूल में है. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कैलोरी हो जाएगा. ठीक है, हमें पता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल. सो इतना कैलोरी 32 इंटू 0.22 इंटू 27.3 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होगा, Q इक्वल्स टू 32 इंटू 0.22 इंटू 27.3 इंटू 4.2 जूल हो जाएगा. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा इसी हिसाब से है. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. फाइनल आंसर इज
ऑप्शन ए। I hope you understood well. Best of luck.